जानते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथे ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर के बारे में। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग चौथा ज्योतिर्लिंग है। इसके साथ ही अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी है। इन दोनों शिवलिंगों की गणना एक ही ज्योतिर्लिंग में की गई है। ओमकारेश्वर स्थान भी मालवा क्षेत्र में ही पड़ता है। स्कंद पुराण के रेवाखंड में श्री ओमकारेश्वर की महिमा का बखान किया गया है। ओमकारेश्वर तीर्थ अलौकिक है। भगवान शंकर की कृपा से यह देव स्थान के समान है। जो मनुष्य इस तीर्थ में पहुंचकर अन्नदान, तप, पूजा इत्यादि करता है अथवा अपना प्राण उत्सर्ग यानी मृत्यु को प्राप्त होता है, उसे भगवान शिव के लोक में स्थान प्राप्त होता है। महान पुण्यशाली अमरेश्वर अर्थात ओमकारेश्वर तीर्थ हमेशा सैकड़ों देवताओं तथा ऋषि महर्षियों के समुदायों से भरा रहता है। इसलिए यह महान तथा अत्यंत पवित्र तीर्थ है। ओमकारेश्वर तीर्थ नर्मदा नदी के किनारे विद्यमान है। उज्जैन से खंडवा जाने वाले रेल मार्ग पर मोरटक्का नामक रेलवे स्टेशन है, जहां से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर ओमकारेश्वर तीर्थ है। नर्मदा नदी के दो धाराओं के बटने से एक टापू का निर्माण हो गया है। उस मध्य भाग के टापू का नाम मानधाता पर्वत है। इसे शिवपुरी भी कहते हैं। नर्मदा की विभक्त एक धारा उत्तर दिशा की ओर बहती है तो दूसरी धारा दक्षिण की ओर जाती है। दक्षिण की ओर बहने वाली धारा ही प्रधान धारा मानी जाती है, जिसे नाव के द्वारा पार किया जाता है। नर्मदा के इन किनारों पर पक्के घाटों का निर्माण कराया गया है। इसी मानधाता नामक पर्वत पर भगवान ओमकारेश्वर महादेव विराजमान है। इतिहास प्रसिद्ध भगवान के महान भक्त अम्बरीश और मुचुकुंद के पिता सूर्यवंशी राजा मानधाता ने इस स्थान पर कठोर तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया था। वे एक महान तपस्वी और विशाल महायज्ञों के कर्ता थे। उस महान पुरुष मानधाता के नाम पर ही इस पर्वत का नाम मानधाता पर्वत हो गया। यहाँ के ज्यादातर मंदिरों का निर्माण पेशवा राजाओं द्वारा ही कराया गया था। ऐसा बताया जाता है कि भगवान ओमकारेश्वर का मंदिर भी उन्हीं पेशवाओं द्वारा ही बनवाया गया है। इस मंदिर में 2 कमरों के बीच से होकर जाना पड़ता है। चूंकि भीतर अंधेरा रहता है, इसलिए वहाँ हमेशा दीपक जलाया जाता है। इस ओमकार तीर्थ के ज्योतिर्लिंग को शिव महापुराण में परमेश्वर लिंग कहा गया है। यह परमेश्वर लिंग इस तीर्थ में कैसे प्रकट हुआ अथवा इसकी स्थापना कैसे हुई, इस संबंध में शिव पुराण की कथा इस प्रकार है। भगवान शिव के अनेक नाम हैं। एक बार नारद ऋषि परम श्रद्धा और भक्ति के साथ गोकर्ण नामक शिव के पास गए और बड़ी लगन के साथ उनकी सेवा करने लगे। कुछ समय सेवा में बिताने के बाद मुनिश्रेष्ठ वहां से गिरिराज विंध्य पर पहुंचे। विंध्य ने बड़े आदर सम्मान के साथ उनकी विधिवत पूजा की। मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, मेरे पास हर प्रकार की संपदा है, किसी वस्तु की कमी नहीं है। इस प्रकार के भाव को मन में लिए विंध्याचल नारद जी के समक्ष खड़ा हो गया। अहंकार नाशक श्री नारद जी विंध्याचल के अभिमान से भरी बातें सुनकर लंबी सांस खींचते हुए चुपचाप खड़े रहे। उसके बाद विंध्य पर्वत ने पूछा, आपको मेरे पास कौन सी कमी दिखाई दी? आपने किस कमी को देखकर लंबी सांस खींची? नारद जी ने विंध्याचल को बताया कि तुम्हारे पास सब कुछ है, किंतु मेरु पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उस पर्वत के शिखरों का विभाग देवताओं के लोकों तक पहुंचता है। मुझे लगता है कि तुम्हारे शिखर के भाग वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। इस प्रकार कहकर ऋषि नारद जी के चले जाने पर विंध्याचल को बहुत पछतावा। वह दुखी होकर मन ही मन शोक करने लगा। उसने निश्चय किया कि अब वह विश्वनाथ भगवान सदाशिव की आराधना और तपस्या करेगा। इस प्रकार विचार करने के बाद वह भगवान शंकर जी की सेवा में चला गया, जहाँ पर साक्षात ओमकार विद्यमान है। उस स्थान पर पहुंचकर उसने प्रसन्नता और प्रेम पूर्वक शिव की पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 महीने तक लगातार उसके पूजन में तन्मय रहा। वह शंभू की आराधना पूजा के बाद निरंतर उनके ध्यान में तल्लीन हो गया और अपने स्थान से इधर उधर नहीं हुआ। उसकी कठोर तपस्या को देखकर पार्वतीपति भगवान शिव उस पर प्रसन्न हो गए। उन्होंने विंध्याचल को अपना दिव्य स्वरूप प्रकट कर दिखाया, जिसका दर्शन बड़े बड़े योगियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ होता है। सदाशिव भगवान प्रसन्नता पूर्वक विंध्याचल से बोले, विंध्य, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मैं अपने भक्तों को उनका अभीष्ट वर प्रदान करता हूँ, इसलिए तुम वर मांगो। विंध्य ने कहा, देवेश्वर महेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे भक्त वत्सल,
हमारे कार्य की सिद्धि करने वाली वह अभिष्ट बुद्धि हमें प्रदान करे। विंध्य पर्वत की याचना को पूरा करते हुए भगवान शिव ने उससे कहा, पर्वतराज, मैं तुम्हें वह उत्तम वर प्रदान करता हूँ। तुम जिस प्रकार का काम करना चाहो वैसा कर सकते हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जब भगवान शिव ने विंध्य को उत्तम वर दे दिया, उसी समय देवगण तथा शुद्ध बुद्धि और निर्मल चित्त वाले कुछ ऋषिगण भी वहां आ गए। उन्होंने भी भगवान शंकर जी की विधिवत पूजा की और उनकी स्तुति करने के बाद उनसे कहा, प्रभु, आप हमेशा के लिए यहाँ स्थित होकर निवास करें। देवताओं की बात से महेश्वर भगवान शिव को बड़ी प्रसन्नता हुई। लोगों को सुख पहुंचाने वाले परमेश्वर शिव ने उन ऋषियों तथा देवताओं की बात प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया। वहां स्थित एक ही ओमकारलिंग दो स्वरूपों में विभक्त हो गया। प्रणवों के अंतर्गत जो सदाशिव विद्यमान हुए उन्हें ओमकार नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार पार्थिव मूर्ति में जो ज्योति प्रतिष्ठित हुई वह परमेश्वर लिंग के नाम से विख्यात हुई। परमेश्वर लिंग को ही अमलेश्वर भी कहा जाता है। इस प्रकार भक्तजनों को अभिष्ट फल प्रदान करने वाले ओमकारेश्वर और परमेश्वर नाम से शिव के ये ज्योतिर्लिंग जगत में प्रसिद्ध हुए।